ये वाले हो रही हूँ तैयार कैप्चर करना। तो ये तो ब्लॉगिंग शॉर्ट रील। कभी कभी ना दोस्तों हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग हमारा उस काम पर नहीं होता है। ऐसा होता है ना जैसे आजकल मेरे साथ हो रहा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। मॉर्निंग का टाइम था दोस्तों और मैं सुबह ना मॉर्निंग वॉक करते करते दूध ले आई थी। तो दूध मैंने यहाँ पे गर्म कर दिया था और अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था। तो बस यहाँ पे नीचे जहाँ पे मैं बर्तन रख रही हूँ ना वहाँ पे मैंने 2 कंडियाँ रखी हुई हैं। एक तो छोटे छोटे बर्तनों की और एक बड़े बड़े जिसमें थाली, प्रेशर कुकर, कढ़ाई ये सब रहते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी दोपहर का भी इंतज़ाम और सुबह का भी इंतज़ाम खाने पीने का। तो आज मैं बना रही थी दोस्तों गोभी की सब्जी। लौकी बोलने वाली थी पहले। तो बस व्लॉग रोज़ मन होता है मेरा बनाने का लेकिन वही मेरे रोज़ के काम यही हैं। तो सोचती हूँ कि आप लोगों को बोर ना करूँ तो नया कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। काम तो वही होते हैं दोस्तों रोज़, और इन्हीं कामों को करने के लिए जो उत्साह जो जोश मैं भरती हूँ लेकिन समझ में नहीं आता कभी कभी इसके साथ जब हम कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसको लोग अच्छी नज़र से नहीं बुरी नज़र से देखते हैं और आपको डिमोटिवेट करते हैं। जैसे आजकल मैं थोड़ा सा शिकार हो गई हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरी माइंड की हूँ। खुद में बिलीव करने वाली, खुद में जीने वाली, खुश रहने वाली, दूसरों के काम में टांग ना लड़ाना, अपने काम निरंतर करते रहना और हैप्पी रहना। जियो और जीने दो। ये है आलू बहुत सारे क्योंकि हम ज़्यादा है ना खाने वाले। गोभी मुझे लग रहा कम है तो ये गोभी धो दी है मैंने। और ये है प्याज और ये है लहसुन और ये अदरक और ये है मेरी कढ़ाई। और इसमें मैंने टमाटर वो कर दिए तो बस वो सॉरी मैं ये पीस लिया मैंने इसको ग्राइंडर में। तो चलो अब मैं बनाती हूँ दोस्तों सब्जी। तो मैं बना रही हूँ दोस्तों सिंपल तरीके से गोभी की सब्जी। तो मैंने आज थोड़ा सा ये चेंज करा कि लहसुन जो है मैंने छोटे छोटे काटे और अदरक, वैसे मैं लहसुन को ना पीस लेती थी हरी मिर्च के साथ और टमाटर के साथ डालती थी। तो आज मैंने पहले ही छौंका लगा लिया। तो कभी कभी मन होता है तो अलग अलग तरीके से मैं बनाती रहती हूँ और एंटरटेन होती रहती हूँ अपने काम के साथ। जो भी हो दोस्तों मेरे बच्चों को ना हर सब्जी में आलू चाहिए, बहुत पसंद करते हैं। कभी मेरा मन नहीं भी होता ना आलू डालने का, जैसे मैं मोटी हो जाती हूँ कभी तो मेरा आलू खा खा के बोर हो जाती हूँ। लेकिन बच्चे नहीं होते हैं, नहीं डालते तो बोलते हैं मॉम आलू नहीं डाला। तो आज तो गोभी भी कम थी तो सब्जी बढ़ाने के लिए मैंने ना आलू डाल दिए और इसको मैंने तेल में डाल दिया ताकि ये थोड़े पहले गल जाए ना। तो नमक और हल्दी मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ी देर इनको पकने दूँगी। और आप किस तरीके से बनाते हैं दोस्तों वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। यस इसी तरीके से तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, अपने घर के काम अपने अपने तरीके से करते हैं। जिसके पास जितना टाइम होता है एक दिन में तो सारे काम हो नहीं जाते हैं, समय बहुत कम होता है। और हाउसवाइफ को पता होता है अपने घर के हिसाब से कि उसको कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। तो सारे ही काम जैसे कि मुझे मेरे घर के काम करने होते हैं। तो बस मैंने दोस्तों आलू में ना गोभी मिक्स कर दी है तो इसमें भी मैं नमक डाल दूँगी, थोड़ी देर के लिए भूनूंगी और इसके साथ टमाटर मैंने डाल दिए। तो ये सब काम जब मैं सुबह स्टार्ट कर लेती हूँ ना तो इतना टाइम जाता है इस काम में ही। तो बस सब्जी को मैंने ढक दिया। कार्तिकेय की छुट्टी आज शनिवार है ना, और इसकी आँखों के लिए मैं लाती हूँ गाजर। वैसे तो गाजर अच्छा होता है लेकिन नहीं खाते हैं बच्चे, लेकिन इसको मैं खिलाती हूँ। वैसे भी आजकल सीजनल है,
सर्दियों का टाइम है तो गाजर का हलवा अलग अलग सब चीज़ बनाते रहते हैं, तो मैंने छिल के इसको भी दिया और अपने आप ही 2-4 बचे हुए थे। फिर दालें मुझे भरनी थी जिन डब्बों में, वो मैंने भर दी। और बीच में ना ऐसे ही काम निपट रहे होते हैं, ऐसे अनगिनत बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों। तो राजमा की दाल दोपहर के लिए मैंने भिगा दी है और बाकी दालें मैंने यहाँ स्टोर करके ऐसे जो भी चुटपुट बच जाता है तो वो मैं रख देती हूँ ऐसे। तो बस आप सब्जी में मैंने मिला दिया दोस्तों धनिया पाउडर और मिर्ची, और अभी तक ना सब्जी अच्छे से गल जाती है, मतलब भून के ना, तो बस मसाला भी थोड़ी देर में भुन जाएगा। और आजकल मुझे ना लोहे की कढ़ाई में बनाने का बहुत शौक़ है, तो आजकल मैंने इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो बस बंद कर देते हैं सब। गाड़ी आ गई, वो देखो वहाँ है, सुनाई दे रही। ओ, और अब मैं डालूंगी ये कूड़ा। सो ये है और ये है बहुत सारा कूड़ा। ये है हमारी दाल। मैंने दूध गर्म कर दिया है। आज आटा भी खत्म हो रहा है दोस्तों, आटा भी लाना पड़ेगा। आटा भी लास्ट तक पहुंच गया मेरा, देखो तो ड्रम पूरा खाली हो चुका है। सब में बनेगा आटा लाना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों सब्जी ये मैंने रख दी है इस वाले बर्तन में और लाइट बंद कर दी है। रोटी मैं बाद में बनाऊंगी। तो कार्तिक के मेरा छोटा बेटा जब घर पे होता है ना, तो इसने पूरा घर उथल पुथल मचाया होता है। तो अब मैं कर रही हूँ दोस्तों एक्सरसाइज। तो मैंने चेंज कर लिया, उसमें आलस आता है तो थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद फिर कार्तिकी के लिए बनाऊंगी रोटी। सुनाने गया है, सो ये कपड़े उतार दिए उसने और ये मैंने उसके कपड़े रख दिए हैं और उसका लोवर। सो इसको रख देते हैं यहाँ पे, अभी आएगा वो। और बस अब मैं करती हूँ अपना एक्सरसाइज थोड़ा सा। रजाई भी फोल्ड हो गई। आजकल समझ में नहीं आता खोले रजाई बंद करे रजाई। हन्नू ना गया। क्या करोगे? ये क्या है भाई? पहले कपड़े तो पहन ले। ये क्या है? पहले बाल कौन बनाता है? हट जाओ, छींटे गिरेंगे। नहीं पर बाल कौन बनाता है यार? पहले मैं कौन? और दोस्तों वैसे तो बहुत सारे काम अभी मुझे करने हैं, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है ना तो मैं वैसे ही शुरू हो जाती हूँ। जब मेरा मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, पर मैं अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी जब दे लेती हूँ, अपने शरीर को थोड़ा सा मूव कर लेती हूँ, तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा मैंने कोशिश स्टार्ट कर लिया। तो आजकल मैं रोज़ ही थोड़ा थोड़ा जब भी मुझे समय मिलता है तो लगी रहती हूँ, कोशिश करती जा रही हूँ। क्योंकि मोटापा बढ़ा तो दोस्तों आलस, और आलस हुआ तो सारे काम फिर ऐसे ही छूटते रहते हैं। तो ये हन्नू खा रहा है रोटी। हन्नू ऐसे क्यों खाता है यार? तू ठीक से बैठ के खाया ना, अच्छा रहा। चलो, और टाइम हो रहा है दोस्तों 10 बज गए थे। तो 10 बज गए हैं दोस्तों। कभी इस टाइम तक हो जाता है ब्रेकफास्ट, कभी नहीं होता है, कभी लेट होता है और कभी जल्दी हो जाता है। तो रोज़ अलग अलग दिनचर्या होती है। अकेली हूँ, सब काम करना हैंडल मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता लाइफ में। बस हौसला, और मेरे अंदर ये कूट कूट कर भरा हुआ है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स आजकल मुझ पे ज़्यादा हावी हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपने व्यूज़ के लिए भी चिंतित हूँ कि इतना मैं मेहनत करती हूँ, एडिट करती हूँ, टाइम निकालती हूँ। क्रेडिट देना चाहिए लोगों को कि एक हाउसवाइफ इसके साथ साथ ये सब भी करती है, लेकिन नहीं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव
फैला रहे हैं हमारे ही इधर के कुछ हैं लोग। दोस्तों मैं हो रही हूँ तैयार और देखो 12 बज रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसके आगे का कैप्चर करना। तो ये तो ब्लॉगिंग ही बनेगी या फिर ये शॉर्ट रील बनेगी, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। सो मैं ही रहती हूँ अकेले, तो कैप्चर करना ना जितनी रफ्तार से, जितनी इधर उधर 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 करते करते मैं इतनी बार कैमरा नहीं घुमा सकती। जब हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं है ना दोस्तों, तो हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ भी बोलने से पहले सोचते तो बिल्कुल भी नहीं है कि सामने वाले को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जब से मैं पहले ना कमेंट्स नहीं पढ़ती थी, अपना काम निरंतर करती रहती थी, बस ऐसे ही सुबह अपनी फैमिली को टाइम देकर अपने घर के कामों को करके उसके बाद में अपना ये काम स्टार्ट करती थी, फिर अपना काम पे लग जाती थी। लेकिन मेरी जो सिस्टर है, एक दिन उसने मुझे कमेंट्स भेजा नेगेटिव कि देख तेरे बारे में क्या क्या लिख रहे हैं लोग। तो ऐसे वो भेजती गई। मैंने उसको कितना मना करा कि मत भेजा कर, मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं। यार कितने लोगों की हम सुनेंगे तब अपना जीवन जिएंगे। तो कठपुतलियाँ नहीं हैं हम, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके के लोग रहते हैं। तो मैं पॉजिटिव ही रहना चाहती हूँ हमेशा अपने पॉजिटिव दोस्तों के साथ, जो मुझे पॉजिटिव करते हैं अपने कमेंट से। तो लेकिन कभी कभी इंसान हो जाता है दिमाग ख़राब, सोचती हूँ कि यार इतना मेहनत करने के बाद सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, ऐसा क्या गलत कर रही हूँ। बट एनीवे दोस्तों, यहाँ पे मतलब मैंने लंच बना लिया था और अपनी शॉर्ट रील भी मैंने बना ली थी। तो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं मिस्टर गोलू जी का प्यारा सा दिन। सो ये है पार्टी वाला केक। सो इसमें क्या लिखा है दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आपको। सो टाइम हो रहा है 9:30 और हमने खा लिया है ये देखो, वाओ पिज्जा। लो भाई काटो इसको। आ जा तो मैं काटती हूँ। नीचे में जाए आना। अरे वो भाई ये खा सकते हैं ना। अरे नहीं आया मेरे हाथ में पूरा। नीचे करूँगा। वाओ आरची ला वो ला। वाओ यार ये मेरा फेवरेट केक है। वेरी वेरी हाँ क्या करना था भाई? आपने तो बोला था। हाँ हाँ क्या ले भाई ले मम्मी से बात कर।
जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के द्वारा, तो वो सब मुझसे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड फ़ौज में कौन सी रैंक में है। तो आज अच्छा मौका है बताने का। अभी दिसंबर 1 तारीख को मेरे हस्बैंड बने सूबेदार। तो बस उन्होंने ही ये पिज़्ज़ा और केक ऑर्डर किया था हम लोगों के लिए। और ज़्यादातर दोस्तों हम लोग दूर ही रहते हैं, तो बस हम जो भी हमारी बड़ी छोटी खुशियाँ होती है ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो आप मेरे हस्बैंड को बहुत सारी शुभकामनाएं देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।